नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 8 जुलाई यानी कल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं और लगभग 15 लोग मारे जाते हैं। बंगाल में ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें लोग नहीं मारे जाते हैं, क्योंकि बंगाल में जब तक लोग की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी तब तक वहाँ पर चुनाव संपन्न नहीं होते हैं। चाहे वो छोटे स्तर का पंचायत चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव होगा तो बंगाल में मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी। उसके बिना बंगाल में चुनाव होना पॉसिबल ही नहीं है। একশো 30 কি করবো আমরা এখন? হ্যাঁ কি kamu itu ucara ke beach mana ucara ku udah sama rasa tuh और जितने भी लोकतंत्र के रक्षक हैं जो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम लोकतंत्र को बचाएंगे, लोकतंत्र बचाने का अभियान चलाते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, वो सब चुप हैं। क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव में सारी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ रही है, तो वो जब एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी तो फिर वो गठबंधन ही टूट जाएगा। इसलिए सारी पार्टियां जो लोकतंत्र बचाने का ठेका लेके रखा था, उन लोगों ने अभी के लिए मतलब फिलहाल के लिए बोलना बंद कर दिया है। बंगाल में जिस तरह से हो रहा है देखकर ये लगता है कि बंगाल में कितना लोकतंत्र बचा होगा और कितने लोग लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बंगाल के बारे में बोलेंगे, बंगाल पर टिप्पणी करेंगे कि चलो भाई वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो कम से कम एक ट्वीट डाल देता हूँ जो बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है। कोई सवाल नहीं पूछेगा इस बात पर। जो लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, हर जगह प्यार ही प्यार बांट रहे थे, लोगों को एक साथ जोड़ रहे थे, जो भारत टूटा हुआ था उसे जोड़ रहे थे, उसका एक ट्वीट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा, मासूम लोग क्यों मारे जा रहे। जहां पर बीजेपी की सरकार है, मोहब्बत सिर्फ वहीं पर इन्हें बांटनी है, बाकी जगह ये मोहब्बत का धंधा नहीं करते। आपने देखा कि मोहब्बत बांटने वाला आजकल धान रोप रहा है। अब धान की रोपाई संपन्न होगी, उसके बाद न उससे दिखेगा कि बंगाल में क्या हो रहा। हालांकि बताया जा रहा वो धान रोपने का जो नाटक था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी धर्म रक्षक या पार्टी का रक्षक या लोकतंत्र का रक्षक अभी तक किसी की आवाज़ नहीं फूट रही है कि बंगाल में लोग क्यों मारे जा रहे हैं। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो लोग मारे जाते हैं। अभी किसी पार्टी को फुर्सत नहीं है कि वो बंगाल में जाके लोकतंत्र बचाए, क्योंकि सब गठबंधन बनाकर चाय नाश्ता करने में बिजी हैं। तो आखिर लोकतंत्र कौन बचाएगा। अब स्थिति ऐसी हो गई है अपने देश की कि हर पार्टी का, जो क्षेत्रीय पार्टी है या जो बड़ी पार्टियां हैं, वो लोग भी हर पार्टी से कोई न कोई ऐसा नेता निकल कर आ रहा है वो पीएम बनना चाहता है। इन लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि हर पार्टी से एक एक कैंडिडेट वो चाहता है कि वो पीएम बने। अब सीट तो एक है लेकिन हर किसी को पीएम बनना है, और शायद यही वजह है कि किसी को बंगाल नहीं दिख रहा, अभी लोकतंत्र किसी को खतरे में नहीं दिख रहा, क्योंकि सभी अपने काम पर फोकस कर रही है कि कहाँ पर कैसे वोटरों को लुभाया जाए और वोट लिए जाए, कैसे पोलराइजेशन की राजनीति की जाए। इन सब चीज़ों में अभी बिजी हैं। अभी कोई भी ममता बनर्जी को ये नहीं पूछ रहा कि आपके राज्य में इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं और इसका जिम्मेवारी किसकी होगी। जो पंचायत चुनाव में इतना हो हल्ला हो रहा और इतने खून बह रहे हैं, आखिर पंचायत चुनाव इतना बड़ा चुनाव कब से हो गया कि लोगों की जान जाने लगी। मोदी से रंजिश में ये लोग इतने डूब गए हैं
कि इन लोगों को, मासूम लोगों की बलि चढ़ाना भी कबूल कर लिया है। अब बताइए वो सो कॉल्ड पत्रकार कहाँ हैं? रवीश कुमार, अजीत अंजुम, बरखा दत्त, साक्षी जोशी, ये लोग हैं कहाँ? आखिर ये लोग वीडियोज क्यों नहीं बना रहे कि बंगाल में क्या हो रहा है? इतने बड़े लोकतंत्र के रक्षक बनते हैं, सेकुलर पत्रकार हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव में कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हर मुद्दे पर ये लोग अपनी कुछ न कुछ बकचोदियाँ करेंगे, लेकिन बंगाल में कोई सवाल नहीं पूछ रहा ममता बनर्जी से। रवीश कुमार जी वीडियो बनाकर सवाल नहीं पूछ रहे, अजीत अंजुमन वो भी सवाल नहीं पूछ रहा, साक्षी जोशी, बरखा दत्त, ये सारे जो लिबरल हैं वो लोग सवाल नहीं पूछेंगे। आखिर इसी को तो सेकुलरिज्म बोलते हैं। ये लोग इतने सेकुलर हैं कि लोगों के मरने पर भी सवाल नहीं पूछते। अगर यही कोई हादसा अगर बीजेपी राज्य में हो जाता है, जहाँ पे बीजेपी है, तब ये लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे कि देखो वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में आ गया है, उसे बचाया जाना चाहिए। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और यही वजह है कि रवीश, बरखा, अजीत अंजुम, इन लोगों का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आ जाता है कि ये लोग कैसे पक्षपात करते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने जो एक मोटो बनाया है, ये उसी के ऊपर काम कर रहे हैं और वही करेंगे। इनका जो मोटो है, इन लोगों ने पहले से ही सोच कर रखा हुआ है कि किस खबर पर हमें न्यूज़ बनानी है, किस खबर की नहीं बनानी है, किस खबर को कितना दूर तक पहुंचाना है, किससे सवाल पूछना है, किससे सवाल नहीं पूछना है। ये सब ये लोग अपनी रूटीन में फिक्स करके रखते हैं कि हमें मोदी से सवाल पूछना है, राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खोलने वाला बताना है, ममता बनर्जी को लोकतंत्र का रक्षक बता देना है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग कोई भी क्वेश्चन एराइज नहीं करते। अभी मैं रवीश कुमार के वीडियो पर गया था कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा वीडियो डाला हो बंगाल के बारे में कि बंगाल में ये सब क्या हो रहा है, सवाल पूछ रहे होंगे। तो पता चला कि राहुल गांधी का जो पीएलए हाई कोर्ट ने फिर से रिजेक्ट कर दिया है, वो उस पर बकचोदियाँ ठेल रहे थे। राहुल गांधी ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वो लोग जो निर्दोष थे, मारे गए, वो उनके लिए खबर नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि लोग मरते रहते हैं, लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, यह एक प्रक्रिया है, सामान्य सी प्रक्रिया। और बंगाल में ये सब चीज़ें सामान्य हो गई है। ये हर कोई देख रहा हो, ये तो सामान्य है, बंगाल में हमेशा होता है। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं जिसमें लोगों के सर ना कटे हों, खून ना बहे हों। जब पंचायत चुनाव के डेट रखे जा रहे थे, या इस तारीख से कराई जाएगी पंचायत चुनाव, तो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था क्यों न हम पंचायत चुनाव को रोक दें। जिस तरह से यहाँ पर बलात्कार और लोगों के साथ अपराध किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तो हमें चाहिए कि पंचायत चुनाव को रोक देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोर्ट ने टिप्पणी की ये बात और कहा कि हर जगह पे सुरक्षा टाइट होनी चाहिए, पूरी तरह से लोगों का और जो बूथ के अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा पूरी तरह से पुलिस और सेना के जवानों को दी गई थी, लेकिन सीआरपीएफ का जवान आपको कहीं नहीं दिखेगा, किसी भी बूथ पर नहीं दिखेगा। आखिर ममता सरकार क्या चाहती थी? इससे तो यही ना लगता है कि ममता सरकार चाहती थी कि बूथ पर खून खराबा हो, लोग मारे जाएं, ताकि लोग दहशत में आएं और आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट देने ना निकलें। जब लोग वोट देने ना निकलेंगे तो इन लोगों का कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है, ये तो सबको पता है। जब हिंदू मरेंगे तो हिंदुओं के मन में डर उत्पन्न होगा। डर उत्पन्न होने के बाद ये कम प्रतिशत में वोट हिंदुओं के गिरेंगे लोकसभा के चुनाव में। ये लोग अपने मत का कम प्रयोग करेंगे और उसका फायदा सीधा सीधा ममता बनर्जी सरकार को होगा। और शायद यही वजह है कि पंचायत चुनाव में भी वहाँ पर इतना कत्लेआम मचाया जा रहा है। लोगों का जान भी अब चुनावी दांवपेच का एक हिस्सा हो गया है। आपने वीडियो में साफ देखा कि कोई बैलेट बॉक्स लेकर बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है, तो कहीं पर नाले से बैलेट बॉक्स बरामद किए जा रहे हैं, कहीं पर आग लगाई जा रही है, कहीं पर तोड़ फोड़ की जा रही है और कहीं पर खुद बैठकर 1-2-4 लोग मिलकर सारे वोट डाल रहे हैं। अब सोचिए वहाँ पर पंचायत चुनाव जब इतना निष्पक्ष हो रहा है, तो राज्यसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव कितना निष्पक्ष होगा, ये आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इतना सब कुछ वहाँ पर हो रहा है तो यह बिना ममता सरकार के मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। शायद ममता सरकार ने
लोगों को खुली छूट दे कर रखी है कि जाकर बूथ कैप्चर करो, खुद से वोट डालो, जिस कैंडिडेट को मन चाहो उसे जिताओ, जिसको मारना है उसे मारो। तुम चुनाव के टाइम में, या पंचायत चुनाव हो या लोकसभा या राज्यसभा चुनाव हो, उस समय तुम जितने कत्ल करना चाहो कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तुम्हें न पुलिस रोकेगा, न कोई रोकेगा, न तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पंचायत चुनाव में बंगाल में गोलियां भी चली, वहां पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आदमी बंदूक ताने हुए है किसी और व्यक्ति पे। मैं YouTube की पॉलिसी के कारण वो वीडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपको बंगाल चुनाव से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोज मिलेगी, देखकर आपका रूह कांप जाएगा कि पंचायत चुनाव में भी ऐसा हो रहा है। एक जगह बताया जा रहा है कि बूथ कर्मचारी जब अपना वहाँ पर बूथ लगाने गए, वहाँ पर जब वोट डालेंगे, वो लोग कर्मचारी जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं होती, जिसके कारण वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सोचिए पंचायत चुनाव में बंगाल की स्थिति कैसी है। जो इतने लोग मारे जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि बंगाल चुनाव में इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं। और जो लोग मारे गए हैं उनको पता ही नहीं उनकी गलती क्या थी, वोट देने निकलना या घर से बाहर निकलना, उनको पता ही नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से नहीं संभल रहा है तो क्यों न केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाए। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ पर पूर्णतः राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरह के हालत आज बंगाल के हैं और हर चुनाव के बाद होते हैं, यह कहीं न कहीं बहुत बड़ा संकट है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।